हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम एक और बहुत ही रोचक और जरूरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। पिछले चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस समझे थे। अब हम देखेंगे कि ये अमेजिंग साइंस हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई होती है, खासकर मेडिसिन और एग्रीकल्चर में। ये चैप्टर एनईईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसके हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के हैंडरिटन आईपैड नोट्स चाहिए और बाकी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। चलो शुरू करते हैं अपनी इस एक्साइटिंग जर्नी को। ओके, बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके प्रोडक्ट्स को उसे करके ह्यूमंस के लिए यूजफुल चीजें बनाने का साइंस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम डिजीजेस डायग्नोज कर सकते हैं, नई मेडिसिन बना सकते हैं, क्रॉप्स को बेहतर बना सकते हैं और बहुत कुछ। ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक पावरफुल टूल है। ओके, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। बढ़ती पॉपुलेशन के लिए खाना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोडक्शन बढ़ाई, लेकिन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट्स इसलिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का उसे करते हैं क्रॉप्स को बेहतर बनाने के लिए, जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जीएमओज कहते हैं। जीएमओज ऐसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई या बैक्टीरिया है जिनके जीन्स को चेंज किया गया है। ओके, जीएमओज के फेड है एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, ठंड, सूखा, केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत कम, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम, मिनरल यूसेज एफिशिएंसी बढ़ना और न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करना, जैसे गोल्डन राइस में विटामिन ए। ओके, डिटेल में समझे बीटी क्रॉप्स और पेस्ट रेजिस्टेंस। बीटी बैसिलस थोरेंजिएंसिस बैक्टीरिया से आता है जो इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक प्रोटीन्स बनाता है। इसके क्राई जीन्स इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बनते हैं। जब इंसेक्ट आयसी खाता है, उसके एल्कलाइन गट में ये एक्टिव टॉक्सिन बैन जाता है जो मिड सेल्स में पोर्स बनाकर इंसेक्ट को मार देता है। ह्यूमंस पर असर नहीं होता क्योंकि हमारा गट एसिडिक होता है। ओके, ये क्राई जीन्स प्लांट्स में डाल दिए जाते हैं। बीटी कॉटन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्रायक और क्राइब कॉटन बॉलवर्म्स को कंट्रोल करते हैं और क्रायब कॉर्न बोरर को। इसे पेस्टिसाइड्स कम लगते हैं और एनवायरनमेंट सेफ रहता है। ओके, पेस्ट रेजिस्टेंस का एक और तरीका है आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई। ये यूकैरियोट्स में नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। इसे निमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट्स बनाए गए हैं। मेलाडोजीन इनकॉग्निटा निमेटोड टोबैको रूट्स को डैमेज करता है। आरएनएआई में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएसआरएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है जो स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर देता है। ओके, जब निमेटोड इन्फेक्टेड प्लांट को खाता है, डीएसआरएनए उसके अंदर जाकर उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी जीन के एमआरएनए को डिग्रेड कर देता है और निमेटोड मर जाता है। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। ओके, अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिसिन में रेवोल्यूशन लाया है, सेफर और इफेक्टिव ड्रग्स बना रहे हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन डायबिटीज के लिए। पहले एनिमल इंसुलिन से एलर्जी होती थी। इलाई लिली ने 1983 में ह्यूमन इंसुलिन को जेनेटिकली इंजीनियर किया। इंसुलिन में ए और बी चेन्स होती है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में ए और बी चेन्स को सेपरेटली ई कोलाई में बनाकर फिर कॉम्बाइन किया गया। ये बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन जैसा होता है और एलर्जीज नहीं होती। ओके, जीन थेरेपी डिफेक्टिव जीन को हेल्थी जीन से रिप्लेस करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक करने के लिए। पहली जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की लड़की को दी गई थी जिसे एडेनोसाइन डिएमिनेज अदा डेफिशिएंसी थी, सेड का कारण। ओके, अदा डेफिशिएंसी में पेशेंट के लिम्फोसाइट्स निकालकर अनमेन फंक्शनल अदा सीडीएनए रेट्रोवायरल वेक्टर से डालते हैं, फिर वापस बॉडी में डाल देते हैं। ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट क्योर के लिए अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन मैरो सेल्स में जीन डालना एक ऑप्शन है। ओके, मोलेक्युलर डायग्नोसिस डिजीजेस को अर्ली और एक्यूरेटली डायग्नोज करते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए या आरएनए के टाइनी अमाउंट्स को एम्प्लीफाई करता है, जिसे लो कॉन्सेंट्रेशन वेल पैथोजेंस जैसे एचआईवी या कैंसर म्यूटेशंस डिटेक्ट होते हैं। ईलिसा
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पार बेस्ड है। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज या एंटीजेंस डिटेक्ट करता है, जैसे HIV डिटेक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिक डीएनए प्रोब्स बनते हैं जो पर्टिकुलर जीन्स या म्यूटेशंस आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये वो एनिमल्स हैं जिनके डीएनए में फॉरेन जीन डाला गया है जो एक्सप्रेस होता है। ये ह्यूमंस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज, जीन्स के रोल्स को समझने के लिए। स्टडी ऑफ डिजीज, ह्यूमन डिजीजेस, कैंसर, अल्जाइमर्स के मॉडल्स की तरह उसे होते हैं ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स टेस्ट करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। रोजी, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ने ह्यूमन अल्फा-लैक्टोल्ब्यूमिन एनरिच्ड मिल्क दिया 2.4 GL, जो बेबीज के लिए न्यूट्रिशनल था। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, ट्रांसजेनिक माइस को पोलियो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए उसे करते हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, ड्रग्स और केमिकल्स की टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए। ये एनिमल्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओके, जब बायोटेक्नोलॉजी इतने पावरफुल टूल्स दे रही है तो कुछ एथिकल इश्यूज भी आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने जैक, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बनाई है जो जीएम रिसर्च की वैलिडिटी और सेफ्टी इवैल्यूएट करती है। ओके, एथिकल कंसर्न्स है ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करने का अधिकार, जीएम फूड प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और ह्यूमन जर्मलाइन इंजीनियरिंग, फ्यूचर जनरेशंस के जीन्स को ऑल्टर करना। ये सब सेंसिटिव इश्यूज है। ओके, आखिरी टॉपिक है बायोपायरेसी और पेटेंट्स। बायोपायरेसी टैब होती है जब मल्टीनेशनल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस किसी कंट्री के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को बिना ऑथराइजेशन और पेमेंट के उसे करते हैं। इंडिया जैसे कंट्रीज में बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज है। ओके, इसका क्लासिक एग्जाम्पल है बासमती राइस। इंडिया में सदियों से कल्टिवेट होता है। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने इस पर पैटेंट ले लिया था। हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज की चोरी थी। इंडिया ने चैलेंज किया और पैटेंट के कुछ क्लेम्स इनवैलिडेट करवाए। टर्मरिक और नीम पर भी ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं। गवर्नमेंट्स को पैटेंट लॉज मॉडिफाई करने पड़ते हैं अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी एंड हमने देखा कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग ने एग्रीकल्चर और मेडिसिन में क्रांति ला दी है, लेकिन इसके साथ हाई एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। एनईटी के पर्सपेक्टिव से बीटी क्रॉप्स, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और बायोपायरेसी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करते रहो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। सारे हैंडरिटन नोट्स और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मियर फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑल द बेस्ट।